रहे हैं 7 पार्ट जो है, ठीक है, 7 पार्ट जो आपका है सप्लीमेंट्री रीडर का बुक है, 7 पार्ट का पूरा देखिएगा, पूरा कहानी हम आपको बता ही दे रहे हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है सब बता देंगे, ठीक है ना। बोलिएगा, आप लोग भी बोलिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं, इसमें हम आपको टोटल सबसे पहले पढ़ाते हैं तो पूरा बात लिखवा देते हैं कि अबाउट द ऑथर, लेखक कौन है, वर्ड मीनिंग भी लिखवा देते हैं, जो जो यूज होगा क्वेश्चन आंसर में, ठीक है ना, टोटल हम लिखवा देते हैं ना। तो वो आपको लिखवाया भी है, वहाँ पर सारी बातें हम लिखवा दिए हैं कि कौन था, क्या था, किसके बारे में हमको पढ़ना था से। तो हमने बताया था कि कॉलिन डेक्स्टर एक व्यक्ति के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ने के लिए बोला है। बोलिए, जिसका नाम क्या है? इवांस का नाम है जी, इवांस नाम है ना। तो बताया था कि इवांस को सब कोई ब्रेक जेल के नाम से बोलते हैं। इवांस को क्या बोलते हैं? इवांस द ब्रेक बोलते हैं ना इसको, ना याद रखिएगा। इवांस को सबको इवांस द ब्रेक के नाम से जानते हैं। तो इवांस द ब्रेक इसलिए कहते हैं, इवांस द ब्रेक का मतलब हो गया इवांस जेल तोड़ने वाला ना। चूंकि मैं बताया हूँ, लिखवा भी दिया हूँ अबाउट द ऑथर में कि इवांस पहले भी 3 बार जेल तोड़ के क्या हो चुका है? भाग चुका है ना। 3 बार। ये चौथा में आपकी नंबर लगाया है, उन्हें चौथा में नंबर लगाने के लिए वो क्या करता है? जर्मनी बताए थे, जर्मनी एक देश है। जैसे हम लोग में इंडिया में मैट्रिक बोर्ड जो सेंट्रल एग्जाम देते हैं बोर्ड, वैसे जर्मनी में बोर्ड एग्जाम जो होता है ओ लेवल के नाम से चलता है। जैसे हम लोग में मैट्रिकुलेशन है ना, वैसे जर्मनी में क्या चलता है? ओ लेवल चलता है। बात समझ गए? तो वहीं पर है इंडिया वाला जो है, आपको जर्मनी का ओ लेवल परीक्षा देना है और कहीं न कहीं ये प्लान बना रहा है कि हमको उसी परीक्षा के माध्यम से हमको क्या कर जाना है? भाग जाना है, ठीक है। पूरा प्लान बना रहा है ना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इवांस के बारे में, इवांस के कैरेक्टर के बारे में। तो इवांस जो था बताए थे कि वो उसको सबको इवांस द ब्रेक के नाम से जानते हैं। इवांस जेल तोड़ने में माहिर है क्योंकि वो 3 बार जेल तोड़ के क्या हो चुका है? भाग चुका है, ठीक है। अच्छा, इवांस जो होता है से एक प्लान मैंने बहुत किसी एक बैग में ऐसा नहीं कि जेल तोड़ के भाग जाता है, एक प्लान बनाता है ना। और कह सकते हैं कि इवांस एक यंग प्लेजेंट मैन है, खुश मिजाज व्यक्ति है, ठीक है। तो अभी जो है समझ लीजिए कि वो जर्मनी के एक जेल में बंद है और उस जेल का नाम जो है से ऑक्सफोर्ड है। कहाँ है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन बोलेंगे, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड प्रिजन में वो बंद है ना, याद रखिए। कहाँ? जर्मन में, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर वो रह रहा है और अपनी पढ़ाई जो है, अपनी स्टडी जो है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम जिस तरह से हम लोग को मार्च में या फरवरी में होता है, उस तरह से मैक्सिमम देश में यही हाल होता है। तो वहाँ भी जर्मनी में भी जो एग्ज़ाम होता है वो मार्च में होता है, ठीक है। फिक्स रहता है, मंथ फिक्स रहता है कि उसको मार्च में एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि अपनी पढ़ाई को सितंबर जो है, सितंबर से उसको क्या कर दिया? पढ़ना शुरू कर दिया है। सितंबर से शुरू कर दिया है ना। जहां पर एक संत मैरियम स्कूल कह लीजिए, उसका नाम है, स्कूल का नाम है, आप कह सकते हैं संत मैरी मैक्स नाम है। अब संत मैरियम समझिए ना, संत मैरियम हर जगह पर चलता है, विदेशों में भी है। तो संत मैरियम स्कूल से कोई टीचर उसको पढ़ाने आते हैं, ठीक है। किसको? इवांस को। कहाँ में? जेल में ही, ठीक है ना। तो जेल में ही पूरा पढ़ाने आते हैं। याद रखिएगा, इवांस जो पढ़ाई कर रहा है सितंबर महीने से। और याद रखिएगा, संत मैरी मैक्स एक स्कूल है, संत मैरी मैक्स, वहीं से कोई टीचर उनको क्या करने आते हैं? पढ़ाने आते हैं। किसको? इवांस को। जेल में पढ़ रहा है ना। अब वो क्या हो रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है? परीक्षा देना है। कब? मार्च में। तो सितंबर से पढ़ रहा है तब ना परीक्षा देगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो बात होता है कि अब धीरे धीरे तैयारी होते जा रही है। उसी जेल में है एक है स्टीफन है, ठीक है, जो कि उसका कह लीजिए कि जेलर है, हर चीज़ देखभाल करता है, ठीक है। एक जैक्सन भी है, ठीक है, जैक्सन है जो हर चीज़ का रूम वगैरह का साफ सुथरा सब करता है, हर जेलर को जेल में जाकर देखता है ये कैसे कैसे का है। तो ये और है, और एक है गवर्नर भी है, ठीक है। तो गवर्नर क्या करता है? सारा खबर लेते रहता है कि जेल में सारा कैदी लोग कैसे है। तो और एक यहाँ का कह लीजिए कि सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरी के पास जो होता है गवर्नर जो है, गवर्नर, ठीक है, जो वहाँ का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के पास जो है फ़ोन लगा करके कहता है, मैंने से गवर्नर वहाँ तो नहीं रहेगा ना, गवर्नर वहाँ जेल में थोड़ी रहेगा। तो गवर्नर के पास सेक्रेटरी फ़ोन कर लगा के कह रहा है कि क्या जो जेल जो कैदी है जेल में जो परीक्षा देना चाह रहे हैं, क्या उनका फॉर्म अप्लाई हो रहा, फॉर्म भरा रहा है? तो गवर्नर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब फॉर्म वगैरह अप्लाई होने लगेगा तो हम सब डिटेल्स जितना भी होता है फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस सब तुम्हारे पास भेज देंगे। तुम जो कैदी एग्जाम देना चाहता है उसका फॉर्म तुम क्या करना? भरवा देना, ठीक है। ये गवर्नर बोलता है ना। और गवर्नर पूछता है किसके बारे में? सेक्रेटरी के बारे में। सेक्रेटरी से गवर्नर पूछता है सेक्रेटरी से इवांस के बारे में कि इवांस को कहाँ पर परीक्षा देना है। तो गवर्नर सेक्रेटरी कहता है कि इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इसका जो रिकॉर्ड है बहुत खराब है, क्योंकि पहले भी 3 बार जेल तोड़ के का भाग चुका है।
अगर इसकी परीक्षा हम क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, सेंटर पर लेते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से भी क्या हो जाए, भाग जाए। इसलिए इसकी परीक्षा का प्लान जो है कहाँ में किया जाए, जेल में ही किया जाए। ठीक है, अब उसकी सारा फॉर्म सब भरा गया, कुछ दिन के बाद फॉर्म अप्लाई भी हो गया। अब परीक्षा की पूरा तैयारी जेल में ही हो गया ना, कि इसको जेल में क्या करना है, परीक्षा देना है। जहाँ पर एक टीचर को डिप्यूट किया गया कि एक टीचर इसकी परीक्षा एग्जाम लेने आएंगे। ठीक है, परीक्षा जो होगा 9/15 से ही शुरू होगा। तो उस टीचर का नाम था मैकलेरी। क्या नाम था, मैकलेरी नाम था, याद रखिएगा, वो मैकलेरी था ना। तो मैकलेरी टीचर था। अब उसको क्या किया, से परीक्षा लेने आ गया वो पूरा। ठीक है ना, तो बड़ा सा कोट पहन करके, पूरा दाढ़ी उड़ी हल्का हल्का लगा करके, पूरा जैसे टीचर का भेष होता है उस तरह से आ गया वहाँ पर। तो मैकलेरी जो आया एग्जाम सेंटर में, जेल में जो ले आया एग्जाम लेने आया, वो 9/15 से परीक्षा शुरू किया। ठीक है, सेक्रेटरी फोन करके गवर्नर के पास कह दिया कि इवांस का परीक्षा क्या हो गया है, शुरू हो गया। 9/15 में इवांस की परीक्षा शुरू हो गई। ठीक है, अब जो है से इवांस परीक्षा देने लगा। लेकिन वो जो जैक्सन जो था, वो सब चीज अरेंजमेंट जैक्सन करता था। सारा कमरा का साफ उफ कर दिया, जितने भी, चूंकि गवर्नर आदेश दिया था कि उसके रूम में नेल कटर हो या इंसीजर हो या फिर रेजर वगैरह जो दाढ़ी वाला बनाने रखता है, सब चीज़ निकाल दिया जाए उसका रूम में से, क्योंकि हो सकता है कि उसी का हथियार बना के वो भाग जाएगा। इसलिए उसके कमरे में से सब चीज़ क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। सब अति जैक्सनवा साफ कर दिया, और जैक्सनवा एक बड़ा सा टेबल लगा दिया। टेबल के इस साइड पर बैठा दिया किसको, मैकलेरी को, और उस साइड पर बैठा दिया जैक्सन इवांस को, और बैठा करके जो है से सब चीज़ जो है परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू हो गया। परीक्षा चलने लगा, लगभग परीक्षा चलता रहा। 10:45 में इवांस जो है से एक कंबल मांगा, एक ब्लैंकेट मांगा। किससे, जैक्सन से, स्टीफन से ना, जो वहाँ जेलर था उन लोग, उससे मांगा। तो स्टीफन एकाकिया से जा करके कम्बल दे दिया। लेकिन उसको डर था कि ऐसा नहीं कि कमलिया के अंदर उसको घुसा करके मुआ देगा मैकलेरिया के, और फिर हम लोग को खोलेंगे जेलवा, तो फिर वहाँ से भाग जाएगा। चूँकि एक ऐसा सेल में बनता जिसको एक पीप हॉल माने कह सकते हैं, जो झांकने वाला जो हॉल होता है, पीप हॉल के माध्यम से उसको देखा जा सकता था। ऐसा कोठरी में वो कहा था, ऐसा सेल में बंद था। तो इसीलिए वो कंबल खोल के तो धरा दिया कि ले लोग कंबल, लेकिन उसको डाउट था कहीं मुआ ना दे उसको मैकलेरिया पर। ठीक है ना, एग्जाम होने लगा, एकदम एग्जाम चलते रहा। ठीक है, सारा वहाँ उन लोग का काम हो रहा था, जो परीक्षा जैसे हो रहा था। 11:20 में गवर्नर फ़ोन किया कि क्या परीक्षा समाप्त हो गया। तो बोला कि बस समाप्त होने ही वाला है, और 11:22 तक जो खबर मिलते रहा। ठीक है ना, उसके बाद 11:22 में गवर्नर बोला कि तुम क्या करो, जब परीक्षा खत्म हो जाएगा तो मैकलेरी को तुम गेट तक छोड़ के आना। स्टीफन को बोला, ठीक है, कि मैकलेरिया को तू गेट तक छोड़ देना, जो टीचर हुआ है से। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो मैकलेरिया को गेट तक छोड़ने चला गया। कौन, 11:25 में परीक्षा खत्म हुआ। ठीक है, खत्म हो गया, 11:25 में उसको गेट तक छोड़ने चला गया। तो गेट तक छोड़ने गया तो छोड़ दिया फिर उसको गेट तक। लेकिन सोचा कि हो सकता है कि मान लीजिए कि एक बार लास्ट बार देख लेते हैं इवांसवा के कैसन एग्जाम लिखा। तो मैंने कहा है नहीं है, तो जा करके इवांसवा को देखा। ठीक है, देखने लगा, पीप हॉल से झाँक करके देखा, तो देखा कि कंबल है ऐसे, पूरा कंबल, तो कमलिया पूरा गिर रहा है और पूरा खून से पूरा लथपथ है। ठीक है, अब दाढ़ी सब है, मैकलेरिया तरह सेम टू सेम, दाढ़ी हल्का हल्का है। अब जो है, लेकिन पहले से जो था से पूरा अनसेवन था, मैंने दाढ़ी भी सेव नहीं किया हुआ था। वो कौन, इवांस, सेव नहीं किया था ना। तो मैकलेरिया के भेष पूरा देखा कि पूरा पड़ा है। अब इन लोगों को लगा कि चिल्लाने लगा कि ओ माय गॉड, इसको मैकलेरी को, ओ माय गॉड, मैकलेरी को मार दिया, जान से मार दिया। मैकलेरी पड़ा हुआ खून से पूरा लथपथ है। सब बोला सायरन वगैरह, जैसे सायरन बजता है ना, पूरा सायरन वगैरह सब बजने लगा। ठीक है, हॉस्पिटल जैसे बजता है अथी में, जेल में, सब लोग जुटे, उसको खोला। उसको गवर्नर तक आ गया, बोला कि इसको जल्दी से ले जाओ हॉस्पिटल में। ठीक है, तो हॉस्पिटल में उसको लेकर के गया आदमी। ठीक है, और जो था वहाँ का आदमी हॉस्पिटल में लेकर के गया, और जो है से उसे पूछा, चूँकि लहू लहान था, देखने में लग रहा था पूरा अथी था, तो लहू लहान है, पूरा खून से लथपथ था। तो वो मैकलेरिया था वो, लेकिन दरअसल हाँ मैकलेरी था। लेकिन हम पूरा कहानी बात पहले सुने, तो मैकलेरिया जो है सो वो मैंने पूरा बोला कि हमको मालूम है वो इल्स फील्ड की ओर गया है, जो खून से लथपथ था। वो बता रहा था कि इवांस हमको मार करके भाग गया है। ठीक है, से वो इल्स फील्ड की, जो हम बाहर निकला मैकलेरी के भेष में, दरअसल वो मैकलेरी नहीं था, कौन था, इवांस था, जो खून से लथपथ था। वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था।
ठीक है। तो वो है से सब कोई जितना था गवर्नर हुआ आप सब पूरा सैनिक को लेके गया इल्सफील्ड की ओर। तो इल्सफील्ड की ओर वहाँ पर गया तो उसको वहाँ पर भी कहा नहीं मिला, लेकिन उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ कुछ छूट गया था, रफ पेज वगैरह नहीं होता है, रफ पेज भी वो ले करके गया। तो रफ पेज पेज था तो हो सकता है पता, तो उसमें कुछ छपा हुआ था कैसे कैसे भागना है, ऐसे पूरा बताया हुआ था। तो अब इसको जो है अथिया उल्टा पेजवा को, जब अथिया को उल्टा तो देखा कि हम होटल नंबर, एक गोल्डन होटल है, गोल्डन होटल का नाम है, उसका कमरा नंबर जो है मान लीजिए कि अति गोल्डन होटल का नाम था और कमरा नंबर उसमें सब लिखा हुआ था, ठीक है। इंडेक्स नंबर 313, मतलब नाम का इंडेक्स नंबर 313 था, वो दरअसल वो कमरा नंबर था, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ था सेंटर नंबर 271 लिखल था। वो सब चीज़ मिलाया तो देखा कि इसका क्या था, एक होटल का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो होटल का नंबर था, सबको जो जार के, जैसे मान लीजिए कि मैंने होटल का एक नंबर लिखा होता, वो गोल्डन होटल था, एक होटल रूम होता है ना, उसका नंबर लिखा होता गोल्डन होटल, उसमें पीछे लिखा होता। वो समझ गया कि लिखल था उसमें कि हम गोल्डन होटल में मिलेंगे, ठीक है। तो दरअसल अब समझ में आया कि जो मैकलेरी जो गया, जो हॉस्पिटल में लेके गया, वो मैकलेरी नहीं है, ठीक है। जो भाग गया वो इवांस भी नहीं है, ये दोनों अलग अलग आदमी हैं, उसको समझना। क्योंकि ये मिलेंगे मतलब गया कौन, तो तुरंत फोन लगा के वहाँ पर पूछा, जो हॉस्पिटल में लेकर गया था उसको, बोला कि ई नाम करके कोई आदमी रहती है, मतलब हॉस्पिटल में फोन लगा करके पूछा कि जो हॉस्पिटलाइज किया गया इस नाम करके आदमी को, तो बोला कि नहीं, ई नाम करके कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल वहाँ पर बोला कि कोई नहीं अति हॉस्पिटलाइज किया गया, किसी को नहीं। तो अब उसको समझ में आ गया कि दरअसल जो खून से लथपथ था वो मैकलेरी नहीं था, वो इवांस ही था, ठीक है। तो खून के कारण पूरा चिन्हाया नहीं, पूरा खून से पूरा लथपथ था। अब वहाँ से हॉस्पिटल में से वो भाग गया इवांस, लेकिन भाग कर गया कहाँ, वही जो गोल्डन होटल में जो रूम नंबर बताया था। अब जो था वो व्यक्ति जो भागा वो था इवांस, वो जो व्यक्ति जो आया पढ़ा करके जो एग्जाम लेकर के आया वो इवांस का था नहीं था, वो इवांस का एक दोस्त था, ठीक है। तो मैकलेरी कौन था, तो मैकलेरी टीचर था। तुरंत उन लोग गया मैकलेरी के घर पर है। तो मैकलेरी के जब घर पर उन लोग गया तो देखा कि मैकलेरी को पूरा एक कुर्सी में बांध करके मुंह में पूरा कपड़ा ठूसल है, ठीक है। उसको वहाँ से तब उसको बोला कि मुंह उसको खोला तो बताया कि कोई आदमी आया था, हमको यहाँ पर बांध कैद करके चला गया। तो अब जो है से उसको पूरा बात समझ में आ गया कि वो जो गया था मैकलेरी टीचर नहीं था, उसका दोस्त था, सारा बात मिलावल था, सब इन लोग प्लान में था कि हमको वहाँ से क्या कर जाना है, भाग जाना है। होटल में गया तो होटल में जाने के बाद तो वहाँ पर जो है से डायरेक्ट कमरा नंबर जो बताया था 300 कितना 13 ना, और 313 जो बताया था उसी में डायरेक्ट जाकर के क्या हो गया, घुस गया कौन, गवर्नर। और वहाँ जाकर के बेड पर बैठा हुआ था इवांस, उसको जाकर के डायरेक्ट पकड़ लिया, ठीक है। हथकड़ी लगा दिया पकड़ के, ठीक है। अब हथकड़ी लगा करके उसको बोला कि ठीक है सब तुम्हारा तो प्लान हमको समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ कि तुम जो है से इतना सारा खून कहाँ से लाया, जैसे अपने पर चिन्हा नहीं रहा था कौन है। तो बोला कितना सारा खून कहाँ से लाया, बोला कि हम बुच्चड़ खाने से सुअर का खून मंगवाया था, ओकरे से जो आया था मैकलेरी, दरअसल वो मैकलेरी नहीं था, मेरा दोस्त था, ठीक है। अब बोला कि उसमें और खून मिला दिया था ताकि जमे ना, पूरा गढ़ा हो गया था, जिसके कारण का चिन्हा नहीं रहा था, खून पूरा गढ़ा कर दिया था। और सुअर के खून में प्लेटलेस नहीं होता, जिसके कारण वो जमता नहीं है, ठीक है, उसी रहेगा। उसको गढ़ा करने के लिए और दूसरे जानवर का भी खून उसमें डाल दिया गया था, गढ़ा रहेगा पूरा। क्योंकि अगर मान लीजिए सुअर का खून इसमें अगर कोई दूसरे का खून मिला देंगे तो वह नहीं, जैसे हम लोग का खून निकलेगा तुरंत जम जाएगा, ठीक है, प्लेटलेस के कारण तुरंत पट्टी का तुरंत जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, लेकिन उन लोग का खून नहीं जमता है। तो वो जो है से वो बोला कि एक दूसरे जानवर का मिला देता कि गढ़ा हो जाए और दूसरा जानवर वाला भी नहीं जमेगा, पूरा डाल के अथी। हम वहाँ पर बेहोश थे नाम का, हम हॉस्पिटल में से भागे, वो जो था वो मेरा दोस्त था, वहाँ से भाग मैकलेरी था से। बोला ठीक है, बात तो इनका सब समझ में आ गया कि क्या है। बोला ठीक है इसको ले जाओ, ठीक है। 2 आदमी जीप था, जीप में 2 आदमी पीछे बैठे, एक ड्राइवर था, ठीक है। और बोला कि बाय, क्या बोला, इवांसवा बोला गवर्नर को बाय, ठीक है, ऐसे बोल के चल दिया। ऐसा बोला कि लग रहा है कि फिर भागेगा, ठीक है। वहाँ से जा गया कि जेल में ले जाके बंद कर दो। लेकिन दरअसल जो उसमें से जो आदमी था, 2 जो पुलिस था, उन लोग भी उससे मिला हुआ था। कुछ दूर जा करके वो हथकड़ी क्या कर दिया, खोल दिया, और वो ड्राइवर को ऑर्डर दिया। ड्राइवर उसका दोस्त था, ठीक है, ड्राइवर उसका दोस्त था, बोला कि फलने जगह पर चलो, और वहाँ से फिर इवांस का हो गया, भाग गया, ठीक है। तो इस तरह से एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कहीं किसी न किसी माध्यम को लेकर के वो जेल से क्या होता, फरार होता, जिसका नाम क्या था, इवांस था ना। ये कहानी थी। क्वेश्चन आंसर लिखिए।